हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। सीयूईटी 2023 की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितनी जा सकती है इस साल कट ऑफ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे बच्चों को अभी तक कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे डर में बैठे हैं कि सर हमें मिनिमम सीयूईटी में कितना स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तो हमारा हो चुका है, लेकिन कितना आएगा कम से कम जिससे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जामिया ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल से इंट्रोड्यूस कराइए, बताइए उन्हें कि ये आपके अनटोल्ड मैक भैया है और ये आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपका आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। ओके, चलिए देखो, बहुत सिंपल है। आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी लॉजिकली कि इस साल जो है पिछले साल से ज्यादा बच्चों ने सीयूईटी एग्जाम दिया है। इस साल पिछले साल से ज्यादा बच्चों ने टोटल सीयूईटी एग्जाम दिया है, जिस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि सीट्स तो अभी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर उतने ही है जितने पिछले साल थे। समझ रहे हो? तो पिछले साल के जितने ही सीट्स अगर इस साल भी थे और इस साल पिछले साल से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई करा है, एग्जाम दिया है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। एंड बहुत बच्चों का अभी तक एग्जाम खत्म भी हो चुका है। तो देखो, जब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो ज्यादातर बच्चों का नजर डीयू में ही होता है, क्योंकि डीयू के अकॉर्डिंग ही ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अपनी कट ऑफ को सेट करती है। तो डीयू में बहुत तरीके की कोर्सेज होती है, लाइक बीए होती है, बीकॉम होती है, बीएससी होती है, बीटेक होती है, बीबीए होती है, एंड हर किसी के लिए कट ऑफ अलग अलग जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स जैसे कोर्सेज करने हैं, तो उस केस में एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन का पेपर आपको सीयूईटी एग्जाम में देना होता है। मतलब टोटल आपका 800 नंबर का एग्जाम हुआ होगा। मतलब 800 नंबर का आपका टोटल मार्क्स को देखा जाएगा। 800 की आपकी पूरी कट ऑफ बनेगी। मतलब 4 अलग अलग पेपर होंगे, 3 डोमेन, एक लैंग्वेज जो आपने दिया होगा, उन सभी के मार्क्स को कैलकुलेट करके उसमें से एवरेज निकाला जाएगा। ओके, कि भैया आपका टोटल इतना मार्क्स बन रहा है, उसके हिसाब से आपको कंसीडर किया जाएगा। तो मान के चलो, अगर आप 800 नंबर का पेपर दे रहे हो और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है, तो नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको 740 750 से ऊपर रहना पड़ेगा। मैं कम से कम बोल रहा हूं, मिनिमम की बात कर रहा हूं फॉर जनरल कैटेगरी। और यही अगर आप ओबीसी हो तो 10 नंबर कम कर लो, अगर आप एसटी एससी हो तो 20 नंबर कम कर लो, 25 नंबर कम कर लो, लेकिन ओवरऑल आपको 720 से ऊपर ही रहना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी में हो। और अगर आप 760 770 इस तरीके का स्कोर करते हो, तो आपका नॉर्थ कैंपस में फर्स्ट कट ऑफ में ही एडमिशन हो सकता है। जैसे किरोरीमल, रामजस, हंसराज हो गई, एसआरसीसी हो गई, हिंदू हो गई, मिरांडा हाउस हो गई, सेंट स्टीफन हो गई, ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे रेपुटेड जगह पे आपको एडमिशन मिलेगा पहले बार में ही। ओके, तो ये रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ। ओके, इसी तरीके से आप अपना हिसाब लगा लेना। अगर आपको बीटेक करना है तो, या फिर बीटेक करना है, बीबीए करना है, तो उस केस में आपका 650 मार्क्स का पेपर हुआ होगा, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज और एक डोमेन। तो इस केस में 650 में भी आपको 600 से ऊपर ही रखना पड़ेगा कम से कम, अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। अगर आपको बीबीए करना है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से, तो मिनिमम आपको 600 से ऊपर तो रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। या फिर अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक के लिए भी सीआईसी में एडमिशन लेने के लिए आपको अगेन 600 से ऊपर रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बीएचयू के बारे में। तो बीएचयू में देखो, बीए के कोर्सेज के लिए ज्यादातर जो बीए की कोर्सेज है वो 500 नंबर की होती हैं। तो बीएचयू में ड्यू के कंपैरिजन में कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन बहुत कम भी नहीं जाता है। तो यदि आपने बीएचयू के लिए 500 नंबर का पेपर दिया है, जैसे एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, अगर आपको बीए करना है, बीए इन सोशल साइंस ऑनर्स करना है बीएचयू से फॉर एग्जांपल, तो 500 में से कम आपको 420 430 स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 400 से ऊपर हो तो ही आप सेफ रहोगे बीएचयू के मेन कैंपस के लिए। अगर आपको बीएचयू के मेन कैंपस, सेंट्रल कैंपस में एडमिशन लेना है, तो ही आपको 400 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव मार्किंग भी मिला है उसमें 5 मार्क्स का, अगर आपका कुछ क्वेश्चन गलत होता है ये वो, तो भी अगर आपका बढ़िया स्कोर आता है, तो भी अगर आप ज्यादातर 90% क्वेश्चन अपना सही बना के आते हो, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। उसी तरीके से जेएनयू में भी है। जेएनयू में भी आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही रिक्वायरमेंट होता है, तो जेएनयू के हिसाब से भी आपको कम से कम 400 से ऊपर स्कोर रखना ही पड़ेगा अगर आपको जेएनयू में किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है। देखो, ऐसा नहीं है कि इससे कम में एडमिशन नहीं होगा, ये मैं साफ क्लियर कर दूं, इससे कम में बिल्कुल एडमिशन होगा, लेकिन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, कॉलेज कौन सा होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या नहीं होगा। ओके, तो इट डिपेंड्स कि क्या कौन सा कॉलेज है, कौन से कट ऑफ में जाके हो रहा है एंड कौन से कोर्स में हो रहा है। डीयू में आपका 400 मार्क्स पे भी एडमिशन होता है, लेकिन वो कॉलेज अलग होती है एंड कोर्स भी अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कहां एडमिशन मिल रहा है, नॉर्थ कैंपस में मिल रहा है, साउथ में मिल रहा है या ऑफ में। ऑफ में मिल रहा है तो क्या इवनिंग में मिल रहा है या मॉर्निंग में मिल रहा है। हर चीज का कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 500 मार्क्स जो लाएंगे उनका एडमिशन नहीं होगा, केवल 700 से ऊपर का ही होगा। आराम से होगा, 500 वाले का
भी एडमिशन, लेकिन पहले तो आपको वेट करना पड़ेगा। कट ऑफ के गिरने का, कम होने का 2-3 लिस्ट होना पड़ेगा। सीट बची होनी चाहिए। आपका कोर्स भी अलग होना चाहिए जिसकी कट ऑफ कम जाए, जैसे हिंदी ऑनर्स हो गई, संस्कृत ऑनर्स हो गई, या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होती है, बीए प्रोग्राम हो गई, बीकॉम प्रोग्राम हो गई, जिसमें कट ऑफ कम जाती है। तो उस केस में आपका कम स्कोर पे भी एडमिशन हो पाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपका कट ऑफ रफली काम करेगा। अब जब एग्जैक्टली कट ऑफ आएंगी तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एग्जैक्टली जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहो। आपको घबराना नहीं है, आप रिलैक्स रहो। अभी एग्जाम आपने दे लिया है, अभी बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।